नमस्कार, आप सुन रहे हैं PIP एजुकेशन। मैं हूं आपके साथ प्रिया तोमर। भारत के संविधान से दुनिया की खुशबू आती है, जो दुनिया से लेकर बना। इसलिए एक संविधान और एक पृथ्वी का एक अच्छा उदाहरण है भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र के सूत्र में बंध गया था। भारत के संविधान को लागू होने का समय 26 जनवरी के अपने ही मायने हैं। इतिहास में लोकतंत्र की अपनी कुछ मर्यादा होती है। देश को सही दिशा में अगर अग्रसर करना है तो संविधान के जरिए ये पॉसिबल है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत की आत्मा हमारे संविधान में बसी है। अपने संविधान की हरियाली को समझना चाहते हैं आप? कभी 26 जनवरी की परेड देखना, जो भारतीय शौर्य का प्रतीक है। हमारे देश में बसे अलग अलग राज्य की झांकियां देखना, जो भारत की भाषा, संस्कृति, डाइवर्सिटी, संस्कार को एक सूत्र में बांधती है और इन सभी को एक पथ देता रास्ता, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, वो आज कर्तव्य पथ कहलाता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है अखंड भारत का एक ही रास्ता है जो कर्तव्य पथ से होकर गुजरता है। और 26 जनवरी को हमारा कर्तव्य पथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भारत का शौर्य यानी परेड अलग अलग राज्यों के संस्कारों को पूरी दुनिया के सामने हमारी एकता का प्रदर्शन करवाता है। 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड देश के पहले गणतंत्र दिवस से नहीं, बल्कि 1955 में पहली बार राजपथ पर इसका आयोजन किया गया। तकरीबन राजपथ पर स्थायी रूप से होने वाली इस परेड का स्थान 4 बार बदला गया। 26 जनवरी की परेड याद है हम सभी को। हमारे देश की महान सेना की टुकड़ियां अपने दल का शौर्य गीत गाते हुए सलामी मंच के सामने राष्ट्रपति को सलामी देती है। राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर यह परेड 8 किलोमीटर का रास्ता सफर करते हुए लाल किला पर खत्म होती है। इस परेड में भारतीय सेना की अलग अलग रेजिमेंट की टुकड़ियां भाग लेती हैं। पहली गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के इरविन स्टेडियम में इस परेड का आयोजन किया गया था। कभी इरविन स्टेडियम, कभी रामलीला मैदान और कभी लाल किला, तो कभी किंग्सवे कैंप में राष्ट्रपति को परेड सलामी देती थी। सलामी राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो कि 52 सेकंड तक होती है। 21 तोपों की सलामी भारतीय सेना की 7 तोपों द्वारा दी जाती है, जिन्हें पॉडर्स कहा जाता है। प्रत्येक तोप से 3 राउंड फायरिंग होती है। ये तोपें 1941 में बनी थी। 1955 को 26 जनवरी से यह परेड स्थायी हो गई थी। 1953 में पहली बार 26 जनवरी पर सांस्कृतिक लोक नृत्य की झांकियां देखने को मिली, जिनमें अलग अलग राज्यों के आदिवासी नृत्य शामिल थे। अतिथि के तौर पर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो विशेष अतिथि थे। 1955 में पाकिस्तान की गवर्नर जनरल मलिक गुलाम विशेष अतिथि थे। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को न्योता दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ परेड को ट्रॉफी दी जाती है। पूरे रास्ते में जजों को बैठाया जाता है। 200 में से हर परेड को नंबर दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड को पहला पुरस्कार दिया गया था। उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क, बारासिंगा, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग गोरल, देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो उधम सिंह नगर में पाई जाती है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पक्षी घुघती, तीतर चकोर, मोनाल आदि उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपन कला को प्रदर्शित किया गया था। उस समय थी मानखंड। 3.5 शक्ति पीठ नारी शक्ति। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। अयोध्या का दीपोत्सव की स्मृति में उत्तर प्रदेश का तीसरा नंबर रहा। 2022 में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा। थीम थी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। कर्नाटक दूसरे नंबर पर, मेघालय तीसरे नंबर पर। 2021 में यूपी फिर पहले नंबर पर। विषय था अयोध्या की संस्कृति। सेकंड पर त्रिपुरा। विषय था पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रदर्शित। और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड देवभूमि थीम थी। 2020 में असम पहला नंबर। थीम थी आदित्य शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि। ओडिशा और यूपी दूसरे नंबर पर रही। ओडिशा ने भगवान लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा को दर्शाया, जबकि यूपी ने सर्वधर्म संभाव का विषय चूज किया।